हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे नेक पेन के बारे में। एंड बहुत से लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन नेक पेन एंड सर्वाइकल। हमारी नेक के रीजन में 7 बोन्स होती हैं जिसको हम वर्टिब्रास बोलते हैं एंड वो 7 बोन्स मिला के सर्वाइकल स्पाइन बनाती है। एंड हमारी सर्वाइकल स्पाइन के अराउंड बहुत सारी मसल्स होती हैं जो हमारी नेक की सर्वाइकल स्पाइन की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। एंड हमारी सर्वाइकल स्पाइन में सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड होती है एंड सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं जो हमारे शोल्डर को और आर्म के मसल्स को सप्लाई करती हैं जिससे कि हमारी मूवमेंट प्रॉपरली हो सके। एक ब्रॉड टर्म आजकल बहुत कॉमनली यूज किया जा रहा है सर्वाइकल। ये जरूरी नहीं कि हर एक नेक पेन सर्वाइकल ही है। देर आर मेनी अदर रीजंस रिलेटेड टू नेक पेन, जैसे कि नेक के मसल्स के अराउंड जकड़न का हो जाना एंड चक्कर आ जाना, या फिर रेडिएटिंग पेन जो नेक से स्टार्ट होके हैंड्स तक आ जाना। इसके कई कारण हो सकते हैं। आजकल के टाइम में नेक पेन का बहुत कॉमन रीजन है नेक के अराउंड मसल्स की स्टिफनेस का होना या मसल का स्पाज्म में चला जाना ड्यू टू पुअर पोस्चर। बिकॉज हमें प्रोलॉन्ग टाइम के लिए लैपटॉप के आगे सिटिंग करनी पड़ती है, जो कि आईटी प्रोफेशनल्स में तो कॉमन था ही ये कंप्लेंट। उसके साथ साथ आजकल स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस की वजह से, जो कि अनअवॉइडेबल है, उसकी वजह से भी नेक पेन की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। उनके नेक में स्पाज्म आ जाता है एंड स्टिफनेस आ जाती है एंड दिस प्रॉब्लम कैन बी इजिली रिलीव्ड इफ वी टेक प्रॉपर केयर एट द राइट टाइम। And second common complaint related to neck pain is radiating pain. So ये radiating pain क्या है? ये जो पेन है जो नेक से स्टार्ट होके शोल्डर से आर्म्स तक जाता है। ऐसा क्यों होता है? हमारे नेक के अराउंड कुछ मसल्स होती हैं जो स्टिफनेस में चली जाती हैं और वो हमारी सर्वाइकल स्पाइन कॉर्ड को एंड नर्व्स को इतना ज्यादा जकड़ लेती हैं कि जो हमारी नर्व्स हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं। उसके कारण हमें पेन के साथ साथ टिंगलिंग्स और नमनेस की सेंसेशन आने लगती है। थर्ड कॉमन रीजन रिलेटेड टू नेक पेन जो कुछ पेशेंट्स कंप्लेंट लेके आते हैं, नेक पेन अलोंग विद हेडेक। तो ये जो हेडेक है वो जनरली हमारे पोस्टीरियर हेड के रीजन पे होता है। ये हेडेक क्यों होता है? हमारे नेक के पोस्टीरियर साइड पे यहाँ पे छोटी छोटी मसल्स होती हैं जो कि पुअर पोस्चर के कारण या तो स्टिफनेस में या फिर वीकनेस में चली जाती हैं। और वही मसल्स हमारे पोस्टीरियर हेड से ओरिजिनेट होती हैं। उसके कारण हमें नेक के साथ साथ पोस्टीरियर साइड पे हेडेक भी फील होता है। नेक्स्ट कॉमन प्रॉब्लम जो कुछ पेशेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि हमें चक्कर आ रहे हैं, सर्वाइकल की वजह से हमें चक्कर आ रहे हैं। ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जो चक्कर है वो सर्वाइकल की वजह से नहीं आते। सर्वाइकल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये चक्कर आने के लिए हमारे कान के स्ट्रक्चर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वर्टाइगो जैसी या चक्कर जैसी फीलिंग हमें जब नेक में पेन होता है हमें ऐसा फीलिंग आती है कि हमें चक्कर आ रहे हैं। उसका रीजन ये है कि हमारे नेक के पीछे, जैसे कि मैंने बताया, कुछ मसल्स होते हैं जो स्टिफनेस में चले जाते हैं एंड उन मसल्स के कनेक्शन में जो नर्व्स हैं वो ओवर एक्टिवेट हो जाती हैं एंड उसके कारण हमें सिर में भारीपन लगता है और हमें फीलिंग आती है कि हमें चक्कर आ रहे हैं। पर असल में वो चक्कर नहीं होते हैं, वो एक वर्टाइगो नहीं होता है, वो एक डिजीनेस टाइप की फीलिंग होती है जिसको हम चक्कर सोच लेते हैं। अब मैं कुछ मिथ्स क्लियर करूंगी जो लोगों के माइंड में कुछ मिथ्स होते हैं। कल ही मेरे पास एक पेशेंट आए, उन्होंने बोला कि मैंने पिल्लो लेना बंद कर दिया पर मेरा नेक पेन फिर भी नहीं जा रहा। इसका आंसर ये है कि डोंट अवॉइड यूजिंग पिल्लो, बिकॉज जब हम पिल्लो नहीं लेते हमारी नेक कांस्टेंट स्ट्रेन में चली जाती है, स्ट्रेस में चली जाती है एंड इससे प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। बिकॉज नेक का जो कर्व होता है वो कन्वेक्सिटी में, नाव शेप में कर्व होता है एंड उस कर्व को मेंटेन करने के लिए हमें सर्वाइकल पिल्लो यूज करना चाहिए सो दैट इट कैन मेंटेन दी कर्वेचर ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन। नेक्स्ट कॉमन मिथ जो लोगों के माइंड में होता है अबाउट दी सर्वाइकल कॉलर, कि जिनको लंबे समय से नेक में पेन है उनको सर्वाइकल कॉलर यूज करना चाहिए। सर्वाइकल कॉलर बिल्कुल जब एक्यूट स्पाज्म है या फिर नेक इंजरी है तब ही यूजफुल होता है। अदरवाइज हर वक्त सर्वाइकल जो वेयर करने से, सर्वाइकल जो कॉलर है वो वेयर करने से हमारी जो स्पाइन है वो और डिजनरेशन में चली जाएगी और उससे प्रॉब्लम और बढ़ सकती है।
सो ये वीडियो बनाने का मेरा मेन ये रीज़न था आप सबको नेक पेन के बारे में और अवेयर करवाना, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयर कराना, बिकॉज इस करंट टाइम में नेक पेन की प्रेवलेंस और बढ़ती जा रही है। सो इसको हम करेक्ट कर सकते हैं अपने प्रॉपर पोस्चर को करेक्ट करके एंड एर्गोनॉमिक्स को करेक्ट करके, एंड कुछ सेल्फ स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस से हम अपने नेक मसल्स को स्ट्रांग रख सकते हैं। सो अगर आपको ऐसी कोई भी कंप्लेंट है, कोई भी ऐसी इशू है, तो आप मेरे से फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन कभी भी ले सकते हैं। एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।